हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो वैकेंसीज आई है 100 वैकेंसीज। देखो, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता रखा है। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने डिटेल नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को दे दी है, क्या वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, क्या है, सब कुछ वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। प्लस अभी जो है इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी कि किस तरह का पोस्ट है वगैरह, क्या क्राइटेरिया वगैरह तो मैंने बता रखा है पहले से। तो प्लीज़ वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिज़ाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, ये पोस्ट है और टोटल कितनी वैकेंसी है? 100 वैकेंसी है। और अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी हमारी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से अपने अपने जो है बच्चों प्लीज़ वैकेंसीज देख लेना। ओके, मैं एक एक नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट थिंग, जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 17 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और 5 अप्रैल तक ये चलेगा। मतलब लास्ट डेट क्या है इसकी? 5 अप्रैल है, ठीक है, 5 अप्रैल। तो ये याद रखना है आपको। और फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक्चुअली जो है, देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं तो जो पुणे मेट्रो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। हालांकि जब भी एचएएल की वैकेंसीज आती है वो गेट थ्रू आती है और इस बार विदाउट गेट मांगा गया है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पेपर का लेवल भी इतना हार्ड नहीं होता है। हम सब कुछ देखेंगे, सिलेबस क्या है वगैरह। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि इस तरह की वैकेंसीज निकली है विदाउट गेट। जो आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी पुणे मेट्रो के लिए, एसएससी जेई के लिए, वही आपको रिपीट पढ़ना है, बस दैट्स इट। और अप्रैल में ही पेपर होने वाला है तो इतना ज़्यादा भी आप पर लोड नहीं होगा। तो देखो, जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा ये टेंटेटिव बेसिस पे है, बट 100% इसी तरह से होगा, कुछ 4-5 दिन आगे पीछे, दैट्स इट। तो टेंटेटिव शेड्यूल जो है इसमें हमारा ऑनलाइन जो डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, वो डेट है 15 अप्रैल, ठीक है। और जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट होगी वो होगी 24 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल, मतलब 2 दिन एग्जाम चलेगी। देन जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा 27 अप्रैल को, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो हमारा इंटरव्यू होगा वो 4 मार्च से जो है उसका आप लोग हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 2 प्रोसीजर है, मतलब 2 स्टेज की एग्जाम है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको 85%, मतलब 85% उसका क्राइटेरिया रखा गया है, इन द सेंस कि अगर आपने 85% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे आप रिटन टेस्ट के, और जो 15% होंगे वो इंटरव्यू के, ऐसे मिक्सअप करके आपका रैंक निकाला जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट थिंग जो है, इंटरव्यू जो होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का वो बेंगलुरु में होगा। और कब होगा? 17 मई से लेके 19 मई तक, ठीक है, 2 दिन चलेगा ये भी। और फिर जो हमारा इंटरव्यू होगा और प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट होगी वो कब लगेगी? 21 मई। मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ थिंग आप कह सकते हो कि इनको बहुत ज़्यादा हरी है। ये लोग आपका 101% एक डेट वाइज इन्होंने जो टाइम टेबल दे रखा है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी है ये वैकेंसीज फिलअप करने की। तो प्लीज़ ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगी कि एक प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन तो नहीं, प्लैटिनम। बिकॉज इस तरह से पूरा डिटेल टाइम टेबल या डेट्स वगैरह कोई देता नहीं है, आपको दिए गए हैं। तो रात दिन एक कीजिए और अच्छे से पढ़िए प्लीज़। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा वो 25 मई से लेके जो हमारा आगे चलेगा, ठीक है, 1 तारीख तक, जून तक। फिर बाद में एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपका जो होगा ट्रेनिंग होगा 52 वीक्स, मतलब डायरेक्टली 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। और 40,000 रुपीज़ जो है इसकी सैलरी है, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लेना है बच्चों इसका, ठीक है। अभी सीधा हम स्ट्रैटेजी पर जाते हैं। तो देखो, एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के लिए है। मैं बुक्स भी बताऊंगी कौन सी बुक्स लेना है, तो बने रहिए अंत तक। इंग्लिश एंड रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए, मतलब कैसे? इंग्लिश 20 मार्क्स के लिए होगा, रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। और जो हमारा रिस्पेक्टिव ब्रांच है, रिस्पेक्टिव ब्रांच, जैसे कोई मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के अलाइड ब्रांचेस भी अलाउ किए गए हैं। जो भी जितने भी ब्रांचेस है मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, वो देख लेना प्लीज़ बच्चों अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से। और जो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे रिस्पेक्टिव ब्रांच से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने? 160 क्वेश्चन होंगे,
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। एग्जाम विल बी इन हिंदी और इंग्लिश, बच्चे पूछते रहते हैं, तो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। और जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे हमारा इंटरव्यू के लिए वो तो 1:5 के रेशो के हिसाब से बुलाए जाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगी वो 85%, जैसे कि मैंने कहा कि उसको 85% वेटेज उसका कंसिडर किया जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 15% वेटेज कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? आपको रिटन टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, भले ही आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए तो आप रैंक होल्ड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 2.5 घंटे का पूरा पेपर होगा ये, और ये पूरा सिलेबस है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों। अब देखो, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जो हमारा 239 वाला PDF है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज जो हमने उसमें ऐड कर रखा है वो खरीद लेना, और उसको ही रिपीट 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 पढ़ना। आई गारंटी यू उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटेड, क्योंकि हमने उसी तरह से उसको डिज़ाइन कर रखा है। तो प्लीज़ ये जो है आपने ख़रीद लेना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, ठीक है, कोई भी जीके की बुक है, तो उसको रिपीट रिपीट पढ़ते रहना, या फिर हो सकता है तो काइंड ऑफ आप स्पून फिटिंग कह सकते हो, क्योंकि हमने पूरा उतने ही चीज़ें दी है हमारी PDF में जो ज़रूरी है, हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। इसीलिए जो है मैं अपना PDF रिकमेंड करती रहती हूँ हमेशा। बट अगर आप नहीं खरीद सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते काइंड ऑफ थिंग, तो आपके पास जो भी बुक है वो उससे आपने जीके पढ़ लेना है, ठीक है। और हमने 3 वैरायटीज़ में दे रखा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी यही ले लेना, ओके। नेक्स्ट जो है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए, तो देखो जो हर एक बुक जो मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की बुक जो है एकदम आपको पता है फेमस बुक है ये, और यही 100% आपके काम आएगी। बट कुछ बच्चों को ना इंग्लिश का डर रहता है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश को आपने टोटली स्किप तो नहीं कह सकती मैं, बट इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट जो है आपने, तो इंग्लिश में पूरा का पूरा स्किप करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। हाँ, कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन कर लेना है आपको, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा सा आप लोग साइड में रख सकते हो अगर आपको इंग्लिश का डर लगता है और इंग्लिश का कभी पढ़ाई नहीं किया है आपने, तो ठीक है। कॉम्प्रहेंशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, वो कर लेना। बाकी अगर आपका ग्रामर हो चुका है पहले से अच्छा, या फिर कुछ याद वगैरह आ रहा है तो कर देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं आपको रिस्क लेने के लिए फुल ऐसे क्या कहते हैं उसे, हरी झंडी दिखाती हूँ कि रिस्क ले लो इसमें, ठीक है। तो इंग्लिश को थोड़ा सा हल्के में ले लो, इंग्लिश को करो ही मत अगर आपको डर लग रहा है। बट यहाँ पर मैं कहूँगी आपको अपना रिस्पेक्टिव ब्रांच का फिर अच्छे से करना पड़ेगा, ओके। और फिर रीजनिंग के लिए जो है मैं एक ही बुक रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत ही बढ़िया है, अरिहंत की बुक है, ये बुक खरीद लेना। और इसके हर एक चैप्टर डेली बेसिस पे करना, टाइम नहीं है, करना ज़रूरी है। 20 मार्क्स के लिए रीजनिंग है, तो 20 में से 20 मार्क्स आपको आने ही चाहिए, ओके। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो जेपी गुप्ता की बुक मैं बता रही हूँ आपको, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी बच्चों, जो डिप्लोमा लेवल पर फॉर्म भरेंगे तो उनको मैं कहूँगी आरआरबी जेई के पूरे पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपने पूरे छाप दे, मतलब लाइक छापना इन द सेंस कि पूरे अच्छे से करना ही है। पीवाईपी क्वेश्चंस एसएससी जेई के पूरे 5 साल के, मतलब 2020 से स्टार्ट करो और पीछे पीछे जाओ 5 साल तक, मतलब 2016 के पेपर पूरे देख लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए आरआरबी जेई, रेलवे की जो जेई हुई है हाल फिलहाल वो पेपर, और एसएससी जेई के पूरे 5 साल के पेपर, ये आपको देखना ही है। और ये 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी यही बुक मैं रिकमेंड करूंगी, जेपी गुप्ता की बुक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने स्पेशली खुद से जब प्रिपरेशन की थी तो मेरी ये बुक ये बुक मैंने प्रेफर की थी, तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेडीजी की बुक। और एक जो बुक है जो MCQ की है वो है हमारी जेके गुप्ता की बुक, आप ये भी खरीद सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये बुक ले लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपडेटेड है क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको
यकीन नहीं होगा जब आप ये पूरा किताब कर लोगे कंप्लीट, तो ये यही बुक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं ये बुक से। ओके वेट, इस बुक से जो है मेड इजी की बुक, इससे बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे उनको मैं कहना चाहूँगी कि मेड इजी की एमसीक्यू की बुक आपकी ही भी रिस्पेक्टिव ब्रांच की मिल जाती है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि ये जो बुक है मेड इजी एक ब्रांड है आफ्टर ऑल, तो वो लोग जो है उनका प्राइस थोड़ा हाई लेवल पे रखते हैं, मतलब लाइक कि 700-800 प्लस रखते हैं। बट जो है इन्वेस्टमेंट एक ही बार करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट कर दो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। एक सैलरी में पूरा पूरा जितना भी खर्चा हो जाता है वो निकल जाता है, ठीक है, बुक्स का तो निकल ही जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो हो सकता है आपसे बन सकता है, इतना बजट आपका है तो मेड इजी का ही बुक लेना, नहीं बनता है तो जेके गुप्ता का ले लेना, अच्छे से पढ़ना। और आरआरबी जेई के पूरे पेपर 30 आई थिंक कुछ, मतलब मेंस के पेपर बोल रही हूँ मैं, ठीक है, आरआरबी जेई के मेंस के पूरे पेपर कर लेना, एससीसी जेई के 5 साल के पूरे पेपर कर लेना। ओके, इतना कर लेना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। और ये आप लोगों के अलाइड ब्रांचेस अलाउ करें, जैसे कि मैकेनिकल में एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, तो इनको अलाउ किया गया है। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। तो देखो टेस्ट सीरीज देना मस्ट है, ऑनलाइन एग्जाम है, इसीलिए मैं आपको इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अभी तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, और इतने अर्जेंट बेसिस पे कोई अवेलेबल करा कर देगा भी नहीं, क्योंकि मैंने पुणे मेट्रो के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक से रिक्वेस्ट की, कहा उनसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैम अलाउ नहीं करता है हमारा शेड्यूल, इसलिए उन्होंने कहा एसएससी जेई का दे देना। तो सेम यहाँ पर भी जो है मैं आपको लोगों को रेकमेंड करूँगी एसएससी जेई की टेस्ट देना टेस्टबुक.com पर, टेस्टबुक का जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और जब आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो मेरा कोड यूज़ करना, ये जो कोड है CTMV7N, ये कोड आप जैसे यूज़ करते हो आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाता है, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। इससे क्या होगा, आपके पैसे कम लगेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपने एसएससी जेई की आज से देना शुरू करना है, ठीक है, कुछ आता हो ना आता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको ये टेस्ट सीरीज़ लगाते रहना है। इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन जो नहीं बन रहे टेस्ट सीरीज में, आपको वो एक डायरी में लिखना है और उसको याद कर लेना है, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल होंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जो फैक्चुअल होंगे उसको याद कर लो। ओके, इस तरह से करना है। टेस्ट सीरीज मस्ट है बच्चों, और बहुत जल्दी एग्जाम होने वाली है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे लाइक सजेशन करूँगी, जितना मैंने कहा है, जितने बुक्स मैंने कहे हैं वो आपने ले लेने हैं, ठीक है, अगर हो सके तो ले लेना, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो पीवाईपी पेपर्स दे देना और टेस्ट सीरीज दे देना, हो जाएगा काम। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ प्लीज़ इसको जाने मत देना। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि मैंने फीस के बारे में नहीं बताया, फीस जो है वो 500 है, ठीक है, 500 है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं है, बाकी जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, उनके लिए जो है OBC कैंडिडेट, उनके लिए फ़ीस है 500 रुपीज़, एग्ज़ाम फीस। ओके, एग्ज़ाम फीस है 500 रुपीज़। तो ये जब फीस होती है तो बहुत सारे जो है ऐसे ही जो फॉर्म भरते हैं वो लोग ऐसे कट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब लाइक कि यूं ही भेड़ चाल में जो फॉर्म भर देते हैं वो तो यही कट हो जाते हैं, तो आपका कंपटीशन भी कम होगा, ठीक है, कंपटीशन भी कम होगा, और सेंटर भी अपने अपने रिस्पेक्टिव जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर बड़े बड़ी सिटीज़ में ही है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक एंड नागपुर, इस तरह से 4 सिटीज़ में है, तो सेंटर आपको मिल जाएगा, अच्छे अच्छे जगह ही मिल जाएगा, अच्छे अच्छे अपने स्टेट के अच्छे अच्छे जो भी सिटीज़ है वहाँ पर मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, लेकिन ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, मैं ऐसा कहूँगी आप लोगों से, भले ही आपका प्रिपरेशन हो या ना हो, मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि प्लीज़ एक बार जाकर ये एग्ज़ाम देकर आ जाना, आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, आगे चलकर कभी भी अगर HAL की वैकेंसीज आती है तो आप लोग प्रिपेयर रहोगे उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।